हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बड़ी अपडेट आ रही है यूपी डीएलएड एडमिशन से जुड़ी। यूपी डीएलएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे 3 महीने लेट हो चुकी है एडमिशन प्रक्रिया, और पिछले वर्ष भी लेट हुई थी। एक बार फिर से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 महीने विलंबित हो गया है 2025-26 सत्र का दाखिला, लेकिन यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके पीछे अड़चन है कानूनी। कैसी अड़चन है? कानूनी। और ये अड़चन लगाई गई है आप लोगों के ही द्वारा, ठीक है, आप लोगों के ही द्वारा, स्टूडेंट्स के ही द्वारा इस अड़चन को फैलाया गया है। तो इस अड़चन के द्वारा क्या हुआ है, जो कानूनी पेंच की प्रक्रिया है वो फंसी हुई है, डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया फंसी हुई है। पूरी अपडेट हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए 12वीं पास के प्रवेश को लेकर विवाद बना हुआ है। पिछले वर्ष 2024 में कुछ लगभग 9 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कोर्ट में केस कर दिया था कि 12वीं पास को एडमिशन दे दीजिए, लेकिन एक भी अभ्यर्थी, केस करने वाला एक भी छात्र एडमिशन लेने नहीं आया। ये देख लीजिए किस तरह से इन लोगों ने आप लोगों ने ही किस तरह से डीएलएड में एडमिशन के लिए यहाँ पर लंबी लाइन लगाकर एडमिशन नहीं लिया। तो देख लीजिए डाइट और निजी कॉलेजों में 2,03,350 सीटें हैं टोटल, लेकिन पिछले वर्ष जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एडमिशन के लिए कोर्ट में केस कर दिया था कि हम 12वीं पास हैं और हमें एडमिशन दीजिए, जब इनको यहाँ पर एडमिशन के लिए कहा गया कि लीजिए भैया, उठाइए अपना एडमिशन, आ जाइए, एक भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने नहीं आए। ऐसे स्टूडेंट्स पर उल्टा केस करना चाहिए था। ऐसे स्टूडेंट्स पर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए, किस तरह से देख सकते होंगे। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप डीएलएड बोलते हैं, यह पहले इसे बीटीसी बोला जाता था। इसके प्रशिक्षण के लिए 2025-26 में शैक्षिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। अब ये कानूनी अड़चन क्या है, विस्तार से बताएंगे। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए, जबकि हालांकि यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी कि स्नातक के बाद होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया जाता है। चूंकि पिछले साल हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए प्रवेश पूरे कर लिए गए थे, लेकिन ये मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन मई या फिर जून में शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी अगस्त का महीना पूरा आपका बीतने वाला है, ठीक है। ये अंतिम वीक चल रहा है, लास्ट वीक है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया पहले ही 3 महीने पिछड़ चुकी है। प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 और 2,974 प्राइवेट कॉलेजेस की 2,22,750, कुल 2,03,350 सीटों पर आपके जो एडमिशन है वो होते हैं। पिछले साल 2024 में, जैसा कि यहाँ बताया गया है, लगभग यहाँ पर बताया गया 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए, ठीक है, देख लीजिए काउंसलिंग में एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ था, जिनसे कह दिया गया था कि आइए 12वीं के बाद अपना जो एडमिशन है वो ले लीजिए, ठीक है। तो केस करने के बाद इनको यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया गया कि आप अपना एडमिशन ले दीजिए, लेकिन एक भी स्टूडेंट्स नहीं आया। 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए याचिका करने वाली यशराज खंडेलवाल और 9 अन्य अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। पिछले साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं को लेटर भेज कर बुलाया था कि काउंसलिंग में शामिल हो जाइए, लेकिन कोई नहीं आया था। तो देख लीजिए किस तरह से इन लोगों ने पूरे डीएलएड एडमिशन की यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया को हाई कोर्ट में खींच कर रख दिया है, और इस कारण यहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया वो रुकी हुई है। पिछले बार यहाँ पर आप देख सकते होंगे एडमिशन किसी न किसी तरह से हो गए थे। यहाँ पर अपील की थी पीएनपी की ओर से, जिसके बाद काउंसलिंग करा दी गई, लेकिन इस बार पीएनपी की ओर से जो शासन को प्रस्ताव है वो नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि केस चल रहा है, ठीक है। तो केस चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर अभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपके जो आवेदन हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। अब आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये जो केस है ये फाइनल हो जाए, ताकि आपके ऑनलाइन जो एडमिशन है
वो यहाँ पर स्टार्ट हो सके। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।